थैंक यू। थैंक यू ऑल डियर फ्रेंड्स, थैंक यू नीता मैम। पीछे का जो हमारा वीक था उसमें हमारा मेंटल बॉडी सीरीज में बीच में गैप आ गया था। तो हम एक बार फिर से मेंटल बॉडी सीरीज में जो क्रोध है और उसके हमारे हेल्थ इम्पेक्ट थे ब्रेन के ऊपर, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और फिर हम आगे चलते हैं कि कैसे होता है, कैसे हम कंट्रोल करेंगे। तो आप रिमाइंड करिए कि जब गुस्सा आता है तो हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। हमने पिछले एपिसोड में भी बात की, उससे पिछले एपिसोड में भी बात की। तो कुछ याद आ रहा है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? जैसे कोर्टिसोल, है ना। और कौन सा हार्मोन ऐसा है जो डाउन चला जाता है? सीरोटोनिन, है ना। और ऐसा क्या होता है कि जब गुस्सा आता है, तो हमने भगवत गीता का श्लोक भी लिया था और उसके साथ हमने मॉडर्न साइंस को भी रखा था कि जैसे ही हमें गुस्सा आता है तो भगवत गीता तो बोलती है कि तुम्हें मोह होने लगता है, भ्रम होने लगता है ना। और फिर क्या होता है? जैसे ही मोह होगा, हमें डिल्यूजन्स आएंगे, इल्यूजन्स होंगे। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है ना। और मेमोरी लॉस होती है तो हमारे जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो हम तुलनात्मक स्थिति करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि अच्छा है ये बुरा है, तो वो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश होने के बाद हमारे प्राण निकल जाते हैं। भगवत गीता तो यहाँ तक बताता है। सेम इसी तरीके से जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है वो भी यही बताता है कि जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपका जो प्री फ्रंटल एरिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, और जो बीच वाला हिस्सा है जो हिप्पोकैम्पस हमने बोला था, तो वो वाला जो एरिया है जहाँ पे कोर्टिसोल जब रिलीज होते हैं तो वहाँ पे लॉन्ग मेमोरी, हमारा स्मृति विभ्रंश होने लगता है। और धीरे धीरे हमारी स्मृतियां खत्म होने लगती हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स खत्म होने लगते हैं ना। तो अब आप आपको याद आ गया होगा कि सेम वही बात मॉडर्न साइंस में जो रिसर्चेज हैं वो बोल रही हैं, और जो भगवत गीता है वो भी इसी बात को बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमें गुस्सा आता है तो हमें इस बात को तो आप समझने लगे हैं कि जैसे ही गुस्सा आएगा तो हमारे ब्रेन के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी गामा वेव्स बोलते हैं कि अलर्टनेस, है ना। ये हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि गामा वेव्स मतलब कि यू आर अलर्ट, यू आर अवेयर। जब भी आप कोई बात करते हैं तो आपको अवेयरनेस रहती है, लेकिन अगर किसी के प्रति गुस्सा आता है तो हम वो अवेयरनेस खो देते हैं। और जैसे ही खो देंगे, हमारा जो मिड ब्रेन वाला हिस्सा है, लिम्बिक ब्रेन वाला हिस्सा है, वो काम करना शुरू कर देता है और प्री फ्रंटल जो एरिया है उससे डिस्कनेक्शन हो जाता है। और जैसे ही गुस्सा आता है तो प्री फ्रंटल ब्रेन के पास मैसेज जाता है, लेकिन वो जाता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद वो वापस वहां पे जो मैसेज आता है उसके साथ उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। और वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता तो धीरे धीरे जब हमारी हैबिट हो जाती है गुस्सा करने की, हर रोज की हैबिट हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि फिर हमारा प्री फ्रंटल जो एरिया है उससे हमेशा के लिए डिस्कनेक्शन हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब गुस्सा आता है तो धीरे धीरे हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है, और मेमोरी लॉस होने के बाद जो डिल्यूजन्स हैं और ये बहुत सारे जो अभी मेंटल डिसऑर्डर्स आज की दुनिया में हम देख रहे हैं, वो सब कुछ परसेंट हिस्सा हमारा, जो हम मन की सारी अलग अलग रंगों की बात कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, ये सब इसी की वजह से हमें मेंटल डिसऑर्डर्स कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो अब धीरे धीरे अब आपको शायद रिमाइंड हो गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं कि अगर हमें गुस्सा आता है तो हमें एक प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने वो प्रैक्टिस जो है उसकी स्लाइड बनाई है। और वो स्लाइड बनाने से पहले मैं ये बताती हूँ कि जो जिस पुस्तक से मैं ये कुछ हिस्से ले रही हूँ और कुछ और पार्ट है जो रिसर्च का मैं जहाँ से ये बता रही हूँ।
तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो प्रतिपक्ष भावना, एक बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि आप जब गुस्सा आता है तो आप अपने जो थॉट्स आते हैं उन थॉट्स को किस तरीके से आप पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ना कि उसको सप्रेशन करना, बजाय कि उसको अवेयरनेस में रहते हुए उसको पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट कर देना। जैसे एग्जाम्पल है कि उसी स्लाइड है उसमें, हम उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि जैसे मान लो किसी ने कुत्ता कहा, किसी ने गधा कह दिया, है ना, और ऐसे गुस्से में निकल भी जाता है। और हमें भी ये पता है कि जब हमें पता है कि वो सामने वाला अगर गाली बक रहा है या बेवकूफ बोल रहा है ना, तो हमें ये पता है कि हम बेवकूफ नहीं है, है ना, ये तो पता है। और हम गधे भी नहीं है क्योंकि हमारे चार पैर नहीं है, है ना। तो हम जो है, और मतलब, लेकिन फिर भी हमें हमारे किस पोर्शन पे वो ठेस पहुंचती है, अगर हमें कोई बेवकूफ कहे या हमें कोई गधा कह दे, तो हमारी जो ईगो डेवलपमेंट है, हमारी वहां पे ठेस पहुंचती है कि अरे उसने कह कैसे दिया, है ना। हम अपने आप को ये भूल जाते हैं कि हम स्वयं में कौन है, अहम ब्रह्मास्मि है, हम स्वयं में आत्मा है। लेकिन आत्मा की प्रैक्टिस तो हमने की नहीं होती। तो हम अपने आप को बॉडी समझ के, और बॉडी के अंदर जो मनस है, और मनस के साथ जो अहंकार हम पाल रहे होते हैं, जो ईगो पाल रहे होते हैं, उसकी वजह से हमें वो ठेस पहुंचती है। तो हम उस अवेयरनेस को अपने साथ, उस अवेयरनेस को खोने के बाद हम अपने आप को इगोइस्टिक एक पर्सन समझने लगते हैं। और हमारा जो प्री फ्रंटल एरिया है ब्रेन का, उससे डिस्कनेक्शन हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। और जो कोर्टिसोल है वो रिलीज होने लगते हैं, और उसका इफेक्ट जो है आधे घंटे तक, 15 मिनट तक वो रहता है। और 15 मिनट तक हम अपने अंदर बर्न कर रहे होते हैं, अपने आप को जल रहे होते हैं, है ना, गुस्से से। तो हमारी जो मेंटल मशीनरी है वो इतनी गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है ना। और हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें, बस या तो हम फ्लाइट मोड में चले जाते हैं या फाइट मोड में चले जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो हमें अब, हमें ये तो पता है कि हमें गुस्सा आता है, और बार बार जो हमारे रिवॉर्ड सर्किट्स हैं उसकी वजह से हमें एक कंडीशनिंग भी होने लगती है कि हम उस गुस्से को कॉन्टिन्यूटी में बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो प्रतिपक्ष भावना का मतलब ये हुआ कि हमें ये बात समझनी है कि अगर कोई हमें उन चीजों को बार बार रिपीट करता है, गुस्सा दिलवाता है, तो हम उस गुस्से के उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को हम देखें और उस टाइम पीरियड को समझें। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि बेवकूफ कहे, कोई गधा कहे, तो हमारे चार पैर थोड़ा है ना। तो ये चीज हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए, कि हम प्रतिपक्ष भावना, अ, तुरंत अगर कोई गुस्सा करे और गुस्सा करने के बाद हमने भी उसके ऊपर गुस्सा किया, तो हम उस एपिसोड को याद करेंगे। आज हम थोड़ा सा 5-10 मिनट की वो प्रैक्टिस करेंगे कि जिससे हम कोई ऐसा एपिसोड याद करें कि जो हमें गुस्सा आया, और उसमें हमारे सेंसरी इनपुट क्या हुए। और हमारे जब सेंसरी इनपुट होते हैं, तो जैसे मान लो हमने किसी को देखा, देखने के बाद जैसे ही हमने देखा तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके ऊपर हमारा किस तरीके से इफेक्ट आया, और किस तरीके से मन ने संबंध जोड़ा। और जैसे ही मन ने संबंध जोड़ा तो मन के साथ जो ब्रेन है, वहां पे जो हमारे न्यूरॉन्स है वो किस तरीके से सर्किट बनाया, और उसके बाद हमें किस तरह की आवाजें सुनाई देनी शुरू हुई। और आवाजें सुनने के साथ साथ हमने देखा भी, उसको सुना भी, और उसके साथ हमारे जो क्लोथिंग है या हमारा स्पर्श है, और हमारे मुंह के अंदर भी किस तरह का टेस्ट आया। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं जब हमें गुस्सा आता है। किसी के ऊपर भी जब गुस्सा आता है, और कोई दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भी, उसके भी अंदर वही परिवर्तन आता है जो परिवर्तन हमारे अंदर आता है। तो हमें आज उस एपिसोड को एक प्रैक्टिस के माध्यम से हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां उससे इफेक्ट होती हैं। और फिर हम उसी के साथ प्रतिपक्ष भावना,
कि अगर ऐसा होता है, अगर आगे भविष्य में, तो फिर हम उस प्रतिपक्ष भावना में किस तरीके से उस पर्टिकुलर पॉइंट में हम अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं। किस तरीके से सामने वाला भी तो आत्मा है ना, हम तो बार बार बोलते हैं ना कि भाई हर एक के अंदर तो आत्मा है, वी आर ऑल गॉड्स, वी आर ऑल सोल्स, है ना, लेकिन फिर भी हम नफरत की भावना रखते हैं, और फिर भी हमें गुस्सा आता है, फिर भी हमें चिढ़ मचती है, फिर भी हमें ईर्ष्या आती है ना। तो हमें उसी प्रैक्टिस को प्रतिपक्ष भावना में कन्वर्ट करना है कि वो सामने वाला भी सोल है, वो किस लेवल पे जी रहा है और हम किस लेवल पे जी रहे हैं, और हमें वो गुस्सा आता है तो हम उसको किस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, है ना। ऐसे धीरे धीरे हमें वो बातें समझनी है। फिर जब प्रतिपक्ष भावना, जब हमें इसकी प्रैक्टिस होने लगती है, हम दिन भर में कुछ प्रैक्टिस करने लगे, प्रतिपक्ष भावना के कुछ एपिसोड्स को हम याद करें कि उसको प्रतिपक्ष भावना में उस प्रैक्टिस को बोला हुआ है कि एक मिरर प्रैक्टिस बोला है। और जो वो मिरर प्रैक्टिस है उसमें जब हमें गुस्सा आता है, किसी दूसरे के लिए जब गुस्सा आता है, तो हम अपने फ्रंट वाले पोर्शन को देखें, बैक वाले पोर्शन को देखें, साइड वाले पोर्शन को देखें, इस साइड वाले पोर्शन को देखें, अपनी उन ज्ञान इंद्रियों की जो कनेक्टिविटी है उसको देखें। और ये कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा, बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे गुस्सा आता है वो सेकंडों में सब कुछ घटित हो जाता है। और घटित होके ऐसे चीजें फेंक के हम दूसरे कमरे में जाके कुंडी लगा लेते हैं, है ना, कि अब हम कोई बात मत करो ना। तो सेकंड्स में ये सब चीजें हो जाती हैं, और बाद में हमें रियलाइजेशन भी होता है, क्योंकि प्री फ्रंटल जो एरिया है वो बाद में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, और बाद में हमें रियलाइजेशन होता है कि हमने उस पर्टिकुलर मूवमेंट में कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन अब हम वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो वो प्रतिपक्ष जो भावना की एक प्रैक्टिस है, मिरर प्रैक्टिस, जिसमें हम आंखें बंद करके अपने आप को देखते हैं, और वो आंखें बंद करने के बाद उस एपिसोड को पूरे को याद करते हैं, और उसमें अब मैं अगर प्रतिपक्ष भावना में होता तो मैं क्या करता, है ना। तो वो चीजें हमें अभी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो हमें, जैसे हठ हठ योग है, ज्ञान योग है, राज योग है, कर्म योग है, ये सभी जो प्रैक्टिसेस हैं जो क्रोध से संबंधित हैं, जैसे हठ योग है, तो हठ योग में एक शशांक आसन है। जो शशांक आसन होता है कि हम पैर फोल्ड करके और फिर हम आगे की तरफ झुकते हैं, तो उससे जो हमारे कुछ हार्मोन्स हैं जो किडनी ऊपर एड्रिनल ग्लैंड से स्क्रीट होते हैं, तो उनकी बैलेंसिंग होती है। तो हम अगर हम नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमें हठ योग से उनको कंट्रोल करना चाहिए, कि शशांक आसन हम डेली करें, 5 से 6 हम उस चक्र को करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और देखें कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, और क्या हम, जो हमारे कोर्टिसोल्स हैं, एड्रीनलिन हैं, इस तरह की जो बैड हार्मोन्स हैं वो जो रिलीज हो रहे हैं, उनको कंट्रोल होता है नहीं होता है, वो हम अपने अंदर उन चीजों को, चेंजेस को देखते हैं। सेम इसी तरीके से जो राजयोग है, मेडिटेशन हम करते हैं, मेडिटेशन एक सुपर प्रैक्टिस है, जिसके माध्यम से हम, वो ये बोलते हैं, मुझे याद आ गया कि एक मैं बुक पढ़ रही थी, तो उसमें बताया था कि जैसे हम बाह्य कुंभक लगाते हैं, अंत कुंभक लगाते हैं। कुंभक का मतलब कि अपने ब्रेथ को अंदर जैसे इनहेल किया तो होल्ड करना थोड़ी देर, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं उनको एक मौका मिलता है और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने का, जो हमारे इम्पल्सेस हैं उसको एक मौका मिलता है। और अगर हम बाह्य कुंभक लगाते हैं, है ना, जैसे सांस को बाहर फेंकते हैं कपालभाति में, तो जब हम बाहर फेंकते हैं और जब सांस को रोकते हैं, तो ये तो हमारी एक प्राणायाम से संबंधित प्रैक्टिस है। लेकिन मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन में इसके ऊपर हम एक अलग से एपिसोड करेंगे, बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, और जिसमें जो कुंभक है वो ऑटोमेटिकली अपने आप लगता है।
और कुंभक ये नहीं पता लगता कि बाहर लग गया, कभी कभी हम साइड में लुढ़क जाते हैं मेडिटेशन करते करते, कभी कभी हम पीछे चले जाते हैं, कभी कभी हमारी गर्दन ऊपर हो जाती है, कभी कभी हम साइड में हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कुंभक है, जब नेचुरली लगना होता है, बाह्य या अंतः कुंभक, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिकल जो करंट्स हैं, जो इम्पल्सिस हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर रोटेट करती हैं, और जिससे कि हमारे जो ओपनिंग ऑफ चैनल्स हैं वो ऑटोमेटिकली होते हैं। इसीलिए मेडिटेशन, पत्री सर और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, बहुत सारी बुक्स हैं जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं, वो सजेस्ट करती हैं कि आप मेडिटेशन करिए। और जो प्राणायाम है, जो भ्रामरी प्राणायाम है, उसके बारे में भी हम डिटेल में आगे स्लाइड के माध्यम से देखेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम जब हमारा प्री फ्रंटल एरिया और जो हमारा बीच का ब्रेन है, जो मिड ब्रेन का हिस्सा है हमारा, हिपोकैम्पस है, एमिगडला है, ये दोनों जब सेपरेट होने लगते हैं, अलग अलग होने लगते हैं, तो भ्रामरी प्राणायाम बहुत हेल्पफुल कर होता है। तो हम भ्रामरी प्राणायाम, जैसे ही आज हमें पता है कि गुस्सा आया है, तो शाम को हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे जनरली ना करो, लेकिन अगर हमें ये पता है कि हमारे घर का ऐसा माहौल है या मेरे ऑफिस का ऐसा माहौल है, तो हम वो भ्रामरी प्राणायाम कॉन्टिन्यूसली 1 वीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अब जो हमारा क्रोध है, वो आज का हमारा जो एपिसोड है वो यहीं खत्म होगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि हम वो मिरर प्रैक्टिस कैसे करें, और साथ में हम शशांक आसन और भ्रामरी प्राणायाम, 3 चीजें, प्रतिपक्ष भावना और हमारा शशांक आसन और भ्रामरी प्राणायाम, ये तीनों चीजें हमें, जब हमें गुस्सा आता है या हम अपने अंदर देखें कि अगर हमारे गुस्से के एपिसोड्स बहुत जल्दी हैं, इंटरवल्स में नहीं है, महीने में नहीं आता है, और बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, तो हमें ये प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो चलो हम स्लाइड के माध्यम से इसको शुरू करते हैं। ये जब मैं स्लाइड बना रही थी नीता मैम, तो मैं आंख बंद करके बैठी, तो मुझे लगा कि भाई ये सारी चीजें हमें यहाँ से छोड़ के तो जानी है। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे बॉडी हो, चाहे इंद्रियां हो, है ना, और चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, एट लास्ट हमें वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिलना है, उसी समुद्र में मिलना है। और समुद्र में कोई मिलावट तो है नहीं, समुद्र में सिर्फ कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस है और हमारी भी कॉन्शियसनेस है ना। तो मेरे को ये लगा कि मुझे सबसे पहले ये वाली स्लाइड बनानी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस है, चेतना है, और जो सारे आवरण हमने अपने ऊपर लाद रखे हैं, चाहे वो गुस्से का है हो, चाहे वो लोभ का हो ना, चाहे वो काम का हो, ईर्ष्या हो, चाहे वो हमारी इंद्रियां ही क्यों ना हो, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों को न्यूट्रल करके हमें भगवान कृष्ण की तरह, कि जो हमने अभी काम किया वो निर्लेप भाव से काम करके यहीं पे हमें इसी पल वो सब चीजें खत्म करनी है। तो लगा कि मुझे ये जो है ये स्लाइड जो है मुझे लगानी है, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस एंड मैनिफेस्टेशंस, तो मैनिफेस्टेशंस वो होता है कि जैसे आपके अंदर कोई भी काम जागृत होता है, और हमारे अंदर एक डिजायर जागृत हुई, और हमने उसको मैनिफेस्ट कर दिया, बट हम उस मैनिफेस्टेशन में ही उलझते चले जाते हैं। जैसे हम भी स्पिरिचुअलिटी है या हम कोई मटेरियलिज्म है, उस चीज में इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हम उसी कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाते। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आपने उस कॉन्शियसनेस के जरिए आपने एक शरीर लिया, और शरीर के साथ आपकी 5 एप्स आ गई, ज्ञानेंद्रियां आ गई, 5 एप्स आ गई कि आपके हाथ पैर चलने लगे, 5 कर्मेंद्रियां आ गई, और साथ में उनको जोड़ने वाला एक मन आ गया, और अवेयरनेस देने वाली एक बुद्धि आ गई। ये तो हमारे पास सब इस तरह के ऐप हैं इस कॉन्शियसनेस के, कि जिसके जरिए हम इस धरती पर एक्सपीरियंस करने के लिए ना। लेकिन हमने क्या किया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जितनी भी बुक्स हैं, सब ये बोलते हैं कि हम आए तो ये थी कि एक्सपीरियंस करें और छोड़ दें। लेकिन क्या होता है, हम एक्सपीरियंस करते 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 उसमें इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते, और हम
बहुत सारे ऐसे कर्मास कर पाते हैं कि जिसकी वजह से हम बहुत सारी अपनी लाइफ टाइम अपने आप ही बनाने लगते हैं। तो हम छोड़ने की बजाय हम चिपकने लग जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। तो ये पहली स्लाइड का मीनिंग सिंपल इतना ही है कि लेट अस सरेंडर अवर सेल्फ। और हम सब चीजों को धीरे धीरे छोड़ते 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 हम सिर्फ अपनी उस कॉन्शियसनेस को ही पाना चाहते हैं। बस ये हमारा ध्येय होना चाहिए ना। चाहे हम कर्म योग के माध्यम से हो, ज्ञान योग के माध्यम से हो, राज योग के माध्यम से हो, और चाहे हम आसन प्राणायाम करें, हठ योग हो, लेकिन हमें सब कुछ अपने आप को रिलीज करना है, सरेंडर करना है। तो अब हमने जो बात बताई थी कि जो मेंटल मशीनरी है, जो छोटी वाली स्लाइड का पोर्शन आप देख रहे होंगे, कि मेंटल मशीनरी गेट्स हीटेड फॉर वांट ऑफ टाइमली लुब्रिकेशन। हमें लुब्रिकेशन चाहिए, जैसे मशीन है ना, गर्म हो जाती है, तो हम कोई मिक्सी हमारी गर्म हो गया, कोई मशीनरी गर्म हो जाती है, तो हमें क्या, हम लुब्रिकेंट डालते हैं ना। तो लुब्रिकेंट डालने का मतलब कि हमें ऐसा लुब्रिकेंट चाहिए जिससे वो मशीन ठंडी हो जाए, है ना। तो सेम इसी तरीके से जो हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है, न्यूरॉन्स हैं, उसके लुब्रिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है कि अपने आप को मनन करना, स्वाध्याय करना, एनालाइज करना अपने आप को, कि मैंने कहाँ पे वो गलती की है। और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो अभी मिरर प्रैक्टिस है उसके बारे में इन्होंने बताया है, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी। तो उन्होंने कहा कि आपकी माइंड का लुब्रिकेंट क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। कि आप जब आपको गुस्सा आता है, आप गलतियां करते हो, तो उसके बाद आप कमरे में बैठो और इंट्रोस्पेक्शन करो। और होता भी है कि जो मन से परे जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, हमने बहुत बार इस एपिसोड में, हर एपिसोड में शायद बात करते हैं कि हमें वो महत या इंटेलिजेंस हमें इनहेरिट मिला हुआ है, हमें जन्म से मिला हुआ है, और हम उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें उस इंटेलेक्ट को यूज करना है, और उस इंटेलेक्ट को यूज करने के बाद हमें ये इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि यस मेरी गलती थी और मैं इस गलती को अब सुधारना चाहता हूँ, बदले कि इससे पहले वो हैबिट में कन्वर्ट हो। सेम इसी तरीके से इधर जो साइड वाली जो स्लाइड है उसमें वो ये कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष भावना, कि प्रतिपक्ष भावना का मतलब ये है कि हमें अब फाइंड आउट द रियल कॉज ऑफ योर एंगर। आपका रियल कॉज क्या है? आप ईगो के जरिए आप नफरत करते हो, आपको कोई चिढ़ है, आपको रियल कॉज ऑफ एंगर आपको ढूंढना है, और उसको ट्राई टू इरेडिकेट, आपको मिटाने की कोशिश करनी है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा है कि जैसे डॉग, डोंकी, ऐसे बेवकूफ कोई बोलता है तो आपकी कोई पूंछ थोड़ा आ गई या चार टांगे थोड़ा हो गई, मतलब वो तो ठीक है अपने भाव में बोल गया, लेकिन हम उसको ईगो के साथ, क्योंकि हमारा ईगो डेवलप हुआ होता है, तो हम जो है उसको ईगो के साथ करके और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो नीचे का जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है कि सिंपली द वर्ल्ड इज अनरियल एंड आई विल लिव हेयर फॉर ए शॉर्ट टाइम ओनली। हमारा ये कंसेप्ट, जो हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, उनको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि छोटा सा दुनिया है, माया की दुनिया है, और हमें कुछ शॉर्ट टाइम के लिए हम आए हैं। तो हमें ये इंसल्ट का भी एक टाइप का एक्सपीरियंस है जो हमें सहना आना चाहिए, और हम उस इंसल्ट को सह नहीं पाते क्योंकि हमारा ईगो का पोर्शन डेवलप हुआ होता है। और यू विल सिंपली लाफ द होल मैटर अवे। जब चला जाता है तो सिंपल तुम्हें हंसी भी आती है कि भाई ये क्या हो गया। तो इरिटेबल मैन इज वेरी वीक, जो इरिटेट होते हैं बार बार, तो वो इंसान आप बहुत वीक होते हैं, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ होती नहीं है। खैर ठीक है, और आगे चलते हैं। तो अब प्रतिपक्ष भावना क्या होती है? प्रतिपक्ष भावना मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ द अपोजिट क्वालिटी। जैसे गुस्सा आया तो आपके अंदर से भाव आया कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, या मैं लड़ाई करूं। तो प्रतिपक्ष भावना क्या करती है कि आपके अंदर अपोजिट क्वालिटी को जनरेट करती है, कि आप वहीं पे रहते हुए एक पॉजिटिव वे में किस तरीके से उस व्यक्ति के साथ बिहेव करोगे, है ना। तो नीचे वाला जो स्लाइड है उसमें लिखा है कि इट इज नॉट अबाउट द रिमूविंग द नेगेटिव, इट इज अबाउट द इग्नोरिंग द नेगेटिव एंड कल्टिवेटिंग द पॉजिटिव। मतलब आपको इग्नोर भी
करना है जो नेगेटिव चीजें आ रही हैं, और आप उसको पॉजिटिविटी को कल्टीवेट कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस बतानी है। अपने आप के अंदर वो बनानी है। प्रतिपक्ष भावना ओपन्स द एक्सेस टू द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। साइंटिफिकली इन्होंने लिख दिया है कि आप जब प्रतिपक्ष भावना से वहां खड़े होते हैं तो आपका प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स एरिया है उसके साथ आपके पाथवेज का कनेक्शन बनता है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, कंtemplation होता है, आप विचार करते हो ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शंस। और जब आप विचार कर लेते हो, और ये सब मिनट्स में नहीं होता, ये सेकंड्स में होता है कि आप एकदम से अपनी अवेयरनेस में आओगे। अगर बार बार हम ये प्रैक्टिस करेंगे प्रतिपक्ष भावना की, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनकी इंटेंसिटी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। तो इसमें इन्होंने जो ये साइंटिफिकली ये बताया है कि किस तरीके से हम प्रतिपक्ष भावना से हम अपनी इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स को हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं ना। और साथ में उन्होंने लिख दिया है कि जो प्री फ्रंटल एरिया है और साथ में रिएक्शन ऑफ एमिगडाला, दोनों का जो कनेक्शन है, ये जो दोनों का कनेक्शन है, आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कनेक्शन बनता है, और उसके बाद ये अपने आप ही बाईपास हो जाता है। एंड फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इट इज इजियर टू कंट्रोल एंड बाईपास द रिएक्शन ऑफ ग्रोथ। तो हम इजीली आराम से इस प्रतिपक्ष भावना से अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों के कोऑर्डिनेशन को बना सकते हैं। और हमने पिछली बार, आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि जब ब्लड प्रेशर राइज होता है, और जितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए उससे लगभग 6 गुना 7 गुना ब्लड प्रेशर की जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब हठ योग से पहले हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो हम आगे और आगे चलते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम आएंगे। तो जो डेली प्रैक्टिस है जो हमारी सेंसरी इनपुट की, उसको हम, चलिए हम आराम से बैठते हैं। चश्मा उतार लीजिए, आप आराम से कंफर्टेबल एक पोजीशन में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए या ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथों के जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है और थंब है उनको आपस में टाइटली लिटिल बिट इनक्लोज करिए। आंखें बंद करके बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िए, अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते रहिए। जैसे ही क्रोध, अब आप देखिए कि क्रोध के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसे ही क्रोध आपके अंदर, किसी अभी इंसिडेंट को जब हम याद करेंगे, तो आपकी हार्ट बीट अभी कैसी चल रही है, आप उसको विजुलाइज करिए। और आपका ब्रेथ कैसा चल रहा है उसको भी विजुलाइज करिए। आप सोचिए कि मैं आंख बंद करके एक शीशे के सामने खड़ा हूं, और अपनी सारी साइड्स को, फ्रंट साइड, बैक साइड, सिर के ऊपर का हिस्सा, सिर के नीचे का हिस्सा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, मैं उसको विजुलाइज कर रहा हूँ। अपने पूरी फिजिकल बॉडी को, जैसे स्टिलनेस होता है, स्थिरता की स्थिति में विजुलाइज करते रहिए। एक बार फिर से देखिए, पीछे, आगे, सिर के ऊपर, पैरों के पास, राइट साइड, लेफ्ट साइड, और अपनी हार्ट बीट की पेल्पेशंस को देखिए कि वो अभी हमारा गुस्से का एपिसोड नहीं है, लेकिन फिर हमारी कैसी है हार्ट बीट, ब्रीदिंग कैसी चल रही है, नोटिस करते रहिए। और कुछ आधा मिनट के लिए अब बाहर की एरिया को, कुछ अगर आवाजें सुन रही हैं उसको सुनिए। अवेयरनेस ऑफ योर सेंसेस, कुछ सुनाई दे रहा हो, कुछ बॉडी की सेंसेशंस की फीलिंग हो रही हो। अब हम किसी भी एक एपिसोड को, कोई छोटा सा एपिसोड याद करिए
कि जब मेरे को अभी कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले मुझे कोई ऐसा इंसिडेंट याद करिए कि मुझे गुस्सा आया, और उस पूरे सीन को याद करिए कि मैं कहाँ थी और मेरे सामने वाला पर्सन कहाँ था, और वो आवाजें मेरे कानों में किस तरीके से पड़ रही थी, और मेरी कंडीशन कैसी थी। मैं फ्रंट साइड से कैसा था, बैक साइड से मैं किस तरीके से खड़ा था या बैठा था, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सिर के ऊपर मैं किस तरीके से अपने आप को उस कंडीशन में देख रहा था एज ए ऑब्जर्वर। आप उन इंसिडेंट को याद करते करते आप देखिए कि आपको क्या चीजें सुनाई दे रही थी, और किस तरीके से आपकी चारों तरफ का जो स्पर्श है, हाथ हिल रहे थे, क्या आप भी बहस कर रहे थे, वो सब इंसिडेंट कुछ मिनट का इंसिडेंट होगा या कुछ सेकंड का इंसिडेंट होगा, तो आपके अंदर क्या चल रहा था। अब आप अपनी हार्ट बीट को भी, अपनी ब्रीदिंग साइकिल्स को भी आप नोटिस करिए, और साथ साथ ये देखिए कि मेरे को क्या कुछ आवाजें, जब उस वक्त गुस्सा आ रहा था तो आवाजें मुझे तीखी लग रही थी, और मैं क्या चाह रहा था उस वक्त। मैं बोलना चाह रहा था या नहीं बोलना चाह रहा था, या मैं वहां से चला गया था। और मेरे कपड़ों की कंडीशन, मेरे को वो अपनी फीलिंग कैसी थी, क्या मैं आराम से बैठ पा रहा था या मैं खड़ा हो गया था। तो सारी पांचों ज्ञानेंद्रियों के बारे में हमें अपनी अवेयरनेस को देखना है कि मैं उस पर्टिकुलर कुछ सेकंड्स में मेरी कंडीशन कैसी थी। मेरे नाक के पास से मेरा जो ब्रीदिंग साइकिल है, क्या मुझे गुस्से में सांस मेरी तेज हो रही थी, गर्मी बढ़ रही थी, कुछ अलग तरह की गंध आ रही थी, मुंह में कड़वाहट थी, ड्राइनेस थी, कैसा था। कुछ एपिसोड, उस एपिसोड को याद करते करते बस अपने आप को ही नोटिस करेगी, क्या मैं इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकता था, क्या मेरे को ये जो सेंसरी मेरी इनपुट्स थी, इसको करते करते अब प्रतिपक्ष की भावना हमें अब लानी है कि फिर से अगर ये इंसिडेंट होगा तो जिसमें मेरा प्री फ्रंटल, आगे का जो मेरा एरिया है दिमाग का, और जो बीच का दिमाग का एरिया है जिसको डिस्कनेक्शन था, अब अगर प्रतिपक्ष की भावना से वो सेम एपिसोड हो तो अब मैं क्या करूंगा। तो क्या मैं उस अवेयरनेस को, जो मेरा ब्रेन के दोनों कनेक्शंस डिस्कनेक्ट हो गए थे, क्या मैं उनको फिर से उस प्रतिपक्ष की भावना से, यानी कि पॉजिटिविटी से, क्या मैं आराम से उन चीजों को सुन पाऊंगा। अगर कोई शाउट कर रहा है तो क्या आप आराम से सुनते हुए अपने उस प्री फ्रंटल ब्रेन एरिया और मिड ब्रेन एरिया के कोऑर्डिनेशन को बरकरार रख सकते हैं, और आराम से कानों से अपनी सेंसरी इनपुट को, अगर कोई शाउट करता है, कोई गाली बकता है, तो क्या आप उस स्थिति में अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। और अब आप अगर बैठे हैं तो आप बैठे रह सकते हैं, अब खड़े तो नहीं हो रहे हैं। आपकी हार्ट बीट किस तरीके से चल रही है, ब्रेथ कैसी आ रही है, और रिलैक्सिंग मोड में अगर आप हैं तो आपके मुंह का स्वाद कैसा है, और आपको क्या वो आवाजें जो अभी, अगर कोई चिल्ला रहा है
गाली बक रहा है। तो अब आप क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूँ? क्या मैं बॉडी हूँ, अपनी सेंसेस हूँ, माइंड हूँ, इंटेलेक्ट हूँ, या मैं सोल हूँ? और मेरे सामने वाला जो पर्सन है वो कौन है? क्या वो माइंड है, बॉडी है, सेंसेस है, या वो भी सोल है? तो दोनों का अभी प्रतिपक्ष भावना में हमें अपने आप को, क्या मैं एक बेहतर स्थिति को महसूस कर पा रहा हूँ, और बेहतर स्थिति में अभी मुझे फाइट करना है या फ्लाइट करना है, या मैं स्टिलनेस के मोड में हूँ, आराम से मैं उस अवेयरनेस को महसूस कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे आप 2-3 गहरे सांस लीजिए, आराम से दोनों में डिफरेंस सांस लीजिए और आंखें बंद रखिए, और अवेयर होइए कि जब मेरी सेंसरी इनपुट इस तरह से कभी फ्यूचर में होती है, तो मैं प्रतिपक्ष भावना से अपने उन दोनों ब्रेन्स के कोऑर्डिनेशन को, जो ब्रेन के पार्ट हैं उनके कोऑर्डिनेशन को मैं रख पाऊंगा, ताकि मेरा जो सेरोटोनिन लेवल है वो डिक्रीज ना हो, जिससे मेरी गट फीलिंग, मेरी भूख, मेरी नींद, मेरे मूड, ये सब चीजें बेहतर हो सकती हैं, और मैं दूसरे व्यक्ति को भी बेहतर बना सकता हूँ। ऐसे और 2-3 बार ब्रीदिंग करिए, और धीरे धीरे अपनी आंखें आराम से खोल लीजिए। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि हम, नीता मैम, इसको और आगे नहीं बढ़ाते। हम शायद ये जो प्रैक्टिस की है, वंडरफुल प्रैक्टिस है, तो कुछ स्लाइड्स और देते हुए हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर इसके ऊपर लेते हैं, है ना, ताकि अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेन बात है। और ये शशांक आसन है। आ, हम इस प्रैक्टिस को करें, इस शशांक आसन को। बहुत इजी है कि हम शशांक आसन के माध्यम से अपने इस प्रैक्टिस से कंट्रोल्स द एड्रीनेलिन एंड देन एग्रेशन एंड एंगर वेनिश। तो ये खाटी योग का बड़ा अच्छा एक आसन है, जिससे जिसके ऊपर रिसर्चेज हुई हैं, और ये हमारी किडनी के एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो ये एंडोक्राइन सिस्टम को भी कनेक्ट करता है, रेगुलेट करता है, एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन एंड एसिटाइल कोलिन को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। तो ये हम प्रैक्टिस जो है, अगर हमारी बहुत ज्यादा गुस्से की हैबिट है, तो हम इसको आराम से इस शशांक आसन को कर सकते हैं। तो ये जो है शशांक आसन, इसके बारे में आप डिटेल अगर वेबसाइट पे जाके पढ़ना चाहते हैं, तो इसको आप डेली प्रैक्टिस में करिए। ऑटोमेटिकली आपको फील होगा कि जब हम झुकते हैं ना, ह्यूमिलिटी, जो हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, कि जब हम झुकते हैं किसी के लिए, है ना, तो जब झुकते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो भावना जो है ना, प्यार की भावना, क्रोध का अपोजिट क्या है? प्रेम है। क्रोध का अपोजिट क्या है? अहिंसा है। क्रोध का अपोजिट क्या है? क्षमा है, ना, माफ कर देना है ना। तो बैलेंस होना है। क्रोध का अपोजिट आप देखिए कि अगर गुस्सा आ रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा? कि मैं बैलेंस हूं, जो हमने प्रतिपक्ष की भावना को लिया। और ये है भ्रामरी प्राणायाम। ये हम सब शायद किसी न किसी तरीके से करते हैं। कभी कभी तो रूटीन में नहीं है तो हफ्ते में 1-2 बार तो हम जरूर करते हैं। सबसे बेस्ट जो लाइन मुझे लगी ऊपर जो है ना, प्राण एंट्विंस द माइंड लाइक ए क्रीपर। जैसे एक बेल चढ़ती है ना,
एक पेट पे। तो जैसे आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, सांस को भरते हैं, रोकते हैं, और जब हमिंग की साउंड करते हैं, तो हमिंग की जो साउंड है वो आपके इन दोनों ब्रेन के पार्ट्स को, कोऑर्डिनेशन को जोड़ती है, ये जोड़ देती है। तो इन्होंने इतना सुंदर लिखा है कि एंगर इज ए नर्वस डिसऑर्डर, नॉट द मेंटल डिसऑर्डर। नर्वस डिसऑर्डर का मतलब सिंपल इतना है कि जो हमारे न्यूरॉन्स का एरिया है, दोनों दोनों का, प्रीफ्रंटल और अंदर का, उनका कोऑर्डिनेशन खत्म कर देता है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स, एंड नर्व्स एंड नाड़ीज आर द कंडक्टर्स एंड कैरियर ऑफ प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति का मतलब यह है कि जैसे बताया कि जो राजयोग है, यानी कि जो मेडिटेशन है, वो आपके लिए द बेस्ट है टू कंट्रोल क्रोध लोभ, जो हम लोग आप सब करते हैं ना। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि चलो हम मेडिटेशन एक प्रैक्टिस में करें, लेकिन अगर हम शशांक आसन कर लें, भ्रामरी प्राणायाम कर लें, तो बहुत ही बढ़िया, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है ना। तो आप इस तरीके से आप ये प्रैक्टिस करिए, और जिससे कि आप भ्रामरी प्राणायाम वो आराम से, इसके जो साइंस है इसके पीछे भ्रामरी प्राणायाम के, देखिए आप जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो इन्होंने लिखा है कि द होल फेरिंग्स, नेजल कैविटी, साइनसेस बिकम ए रेजोनेटिंग कॉलम। जैसे जैसे आप हमिंग करते हैं तो आपका यहाँ पर, आपकी नेजल कैविटी, आपके साइनसेस, सब कुछ रेजोनेट होता है। ऐसे साउंड आती है, तो आप पूरी बॉडी को हमिंग साउंड से, आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके अंदर भी वाइब्रेशन होती है, तो जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलती हैं, और आपके नर्वस सिस्टम में पूरे कोऑर्डिनेशन बनता है। तो हमिंग साउंड के ऊपर तो बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं। हमने वाइटल बॉडी मेडिसिन में भी बताया था कि जब कोविड-19 आया था, तो बेस्ट जो प्राणायाम था वो हमिंग साउंड ही था। और क्योंकि उससे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है हमारी बॉडी की, उसको भी घटाता है, जो ये भ्रामरी प्राणायाम है। तो सबसे नीचे की जो अगर आप लाइन पढ़ेंगे कि द पीनियल ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस द हार्मोन मेलाटोनिन इज आल्सो एक्टिवेटेड, एंड द बेस्ट पार्ट इज द पीनियल ग्लैंड इज, वो है तीसरी आंख से संबंधित, यानी कि आपका अंतर्दर्शन। तो ये मेलाटोनिन को भी एक्टिवेट करता है। जितना हम आंख बंद करके बैठेंगे उतना ही हमारा जो मन के ये बहुत सारे जो कलर्स हैं ऑटोमेटिकली अपने आप शांत हो जाएंगे। तो हम हमारा वैसे एपिसोड खत्म हो गया, लेकिन जब हम आगे अभी मन की बात और करेंगे, तो हम कुछ और स्लाइड्स जो मैंने बनाई हैं वो हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। ओके। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, तो मैं स्लाइड को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और हम फिर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, ताकि हम प्रॉपरली ये जो प्रतिपक्ष की भावना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ आंख बंद करने से फीलिंग आई है, कुछ आपने इंसिडेंट याद किया, और क्या हुआ अंदर, किस तरह के भाव जागृत हुए, गुस्सा आया, और जब प्रतिपक्ष भावना थी तो क्या हम उस बात को, भले ही हमारी प्रैक्टिस बहुत छोटी थी, लेकिन क्या उसमें भी कुछ हमें परिवर्तन महसूस हुआ? तो प्लीज बताइए।